और इस प्रकार से ये व्यक्ति फिर मसीहा बन जाता है और इस प्रकार से राजकमल झा जैसे लोग उन्हें इनोवेटर कहते हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक सब कुछ है। वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाला जो कुछ बिजनेस घराना है वो सब कुछ है, और वो बिजनेस घराना अपने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कंट्रोल करता है। अब डायरेक्ट ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसा दिया है आपको, हमको ऋण दो, हमने ऋण दिया है, हमें इंटरेस्ट दो, वहां पे बात बनती नहीं दिख रही थी। तो इन्होंने WHO को सबसे बड़ा हथियार बनाया है और WHO को लेकर के, WHO को सामने में रख करके पीछे से पूरा खेल चलाने की इन्होंने तैयारी की है कि WHO बार बार हेल्थ इमरजेंसी के बारे में हेल्थ हैवॉक क्रिएट करेगा और उसके बाद ये एजेंसियां सामने आएंगी और सबको नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर बीके पॉल जैसा व्यक्ति खड़ा रहेगा, इसके जैसा बिका हुआ व्यक्ति खड़ा रहेगा और डॉक्टर बीके पॉल फिर रेड कारपेट बिछाएगा। वहां तो राहुल भी बिका हुआ है। वहां बिका हुआ का तात्पर्य यह है कि राहुल भी फंसा हुआ है मेरे जाल में, नरेंद्र मोदी भी फंसा हुआ है मेरे जाल में। इसलिए नरेंद्र मोदी और राहुल जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है, औकात बिल गेट्स जैसे लोगों की है और वही अपने प्यादों के सहारे पूरा खेल रच रहा है। 7 समुंदर पार से व्यूह रचना रह रहा है, भारत को उलझाओ। इन्हीं लोगों के इशारे पर मीडिया में नैरेटिव चलते हैं, कभी जाति का, कभी धर्म का। ये जो उन्माद चलता है, अभी आपने देखा होगा नीम करोली बाबा का अगर तस्वीर हो तो आप दिखा सकते हैं। नीम करोली बाबा एक है कानपुर के। मैं हैरान रह गया कि आखिर उनकी ये तस्वीर यकायक क्यों आ गई। यकायक इसलिए आ गई क्योंकि अभी जो इनको लगा था कि मार्च अप्रैल में, अभी इन्होंने कहा था कि नया हेल्थ इमरजेंसी हो सकता है और दुनिया में फिर से पेंडेमिक आ सकता है, उसकी तैयारी शुरू कीजिए। उसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू किया था। तो भारत में हुआ क्या कि नीम हकीम और भारत के घरेलू उपचार से बहुत कुछ का उपचार हो गया और लोगों को लगा कि अब हम हॉस्पिटल उस तरह से नहीं जाएंगे, हम अपना इलाज कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको डिफेम करने की तैयारी कैसे हुई वो मैं बताता हूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। तो इस तरह के जो धूर्त, बेईमान और करप्ट बाबा हैं उनको ढूंढो और उनको टेलीविजन पर बार बार दिखाओ और वो जब कहेगा, ऐसे आंख मूंद करके कहेगा और फूंक मारेगा और कहेगा कि आपकी हड्डी, आपका दर्द ठीक कर दिया, आपका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक कर दिया, आपका कैंसर ठीक कर दिया, आपका आंख का इलाज कर दिया, आपका माथे का इलाज कर दिया, तो फिर क्या होगा, उस पर व्यंग किया जाएगा, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। और जब हंसी उड़ाई जाएगी तो क्या होगा, उस आयुर्वेद का, उस होम्योपैथ को लोग डिसलॉज करेंगे। और जब आयुर्वेद होम्योपैथ को डिसलॉज करेंगे तो किधर जाएंगे, मेदांता जाएंगे, चमकता हुआ हॉस्पिटल मैक्स जाएंगे और वहां आला लगाया हुआ डॉक्टर, तेजी से गुजरने वाला डॉक्टर, ऐसे लगेगा कि ही इज दी गॉड, वही इसका काम करेगा। तो किस प्रकार से, कैसे आपके मस्तिष्क को हाईजैक किया जा रहा है, आपको इस बात का इल्म ही नहीं है। और इस प्रकार के जो बेईमान भ्रष्टाचारी बाबा है ना, वो भी आपको तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो इन मीडिया के रिपोर्ट्स पर मत जाइए और ऐसे भ्रष्टाचारी बाबा के पास भी मत जाइए। वो आपके जो नॉलेज ट्रेडिशन है, आपका जो आयुर्वेद है, आपका जो होम्योपैथी है, आपका जो नेचुरोपैथी है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन ये लोग नहीं कर रहे हैं और ये ना ही धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन मीडिया बार बार यही खबर दिखाएगी आपको, बार बार। ये आज तक चैनल, ये फलना चैनल, ये वो चैनल, सारे चैनल पर बार बार ये खबरें आएंगी। क्यों खबरें आएंगी? क्योंकि यही गेट्स गैंग उसको कहता है कि तुम लोग क्या करते हो, जादू टोने का देश है तुम्हारा, तुम ये क्या तुलसी के पत्ते से क्या इलाज करोगे तुम, और तुम ये काली मिर्च से कौन सा इलाज कर लोगे, दालचीनी से कौन सा इलाज कर लोगे, लौंग से कौन सा इलाज कर लोगे, गाजर, मूली और सेब और गिलोय से क्या इलाज कर लोगे। तो आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। इसलिए बार बार इस तरह के वीडियो, ऐसे
अगली फेसेस को आपके सामने लाया जाएगा, कभी शनि महाराज के रूप में, कभी इस बाबा के रूप में। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। अब इस बाबा को देखिए, इसकी यहां पुलिस चली गई, बहुत बड़ा पैसा है इसके ऊपर, तो इसकी तस्वीर आपको बार बार टेलीविजन चैनल वाले आपको दिखाएंगे। और वो दिखा करके उसका पहचे का एजेंडा ये नहीं है कि ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, इससे आप अपना दिमाग हटा लीजिए, ये तो छोटा है। असली एजेंडा ये है कि ये दिखा दिखा करके इस तरह की बाबा की तस्वीर दिखा करके आपको ये बताया जाए कि इंडियन जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है या जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बेकार है। उसको कौन प्रोपेगेट कर रहा है? तो इस तरह के बाबा प्रोपेगेट कर रहा है। अब ऐसे अगली फेसेस वाले बाबा की तस्वीर आपको दिखा दिखा करके आपकी ब्रेन को हाईजैक किया जाएगा। असली खेल क्या है? असली खेल है कि आपको यह बता देना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो हम इनोवेशन करके लाए हैं और जिसके बारे में राजकमल झा ने इंडियन एक्सप्रेस के लेक्चर में कहा है कि बिल गेट्स इनोवेटर है, तो इनके इन्वेंशन को मानो। कौन ये बेईमान और भ्रष्टाचारी ऐसे ऐसे लोगों पर आप कबूल करते हो? तो डॉक्टर खादर वली की भी बात को आपको कहेगा कि यकीन मत करो, डॉक्टर पांडे की भी बात को कहेगा कि आप यकीन मत करो, श्री श्री रविशंकर के भी बात को कहेगा कि यकीन मत करो। श्री श्री रविशंकर कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा, पहले तो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चले गए थे, लेकिन इस पेंडेमिक के बारे में उनकी स्पष्ट राय है। तो तरीका अब आप समझ रहे होंगे। शनिवार के दिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि आप शायद समझे होंगे कि किस प्रकार से पर्दे के पीछे से राहुल और मोदी तो मोहरा है, किस प्रकार से पर्दे के पीछे से मीडिया को, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च सेंटर को, जो इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर्स हैं उसको, सबको एक शख्स ने कब्जा किया हुआ है और 12 वर्षों से इसने पूरी गर्दन पकड़ ली है। भारत अगर नहीं उठा और आप राहुल और मोदी में उलझे रहेंगे तो भारत का उठना मुश्किल है। तो सुपरफिशियल बातों में मत उलझिए, असली खिलाड़ी को पकड़िए, असली खिलाड़ी का तहकीकात कीजिए। ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इन बातों को लोगों तक पहुंचाइए, हमें फॉलो कीजिए, हमारे नेटवर्क को फॉलो कीजिए। आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है जो मैं हर दिन करता हूं कि आप हमारे नेटवर्क को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक एक परत को खोल करके बेईमानों को आपके सामने ला करके रखूं। ये बड़ी चुनौती है। आपके साथ, आपके सहारे ही हम इस चुनौती को साकार कर सकेंगे, जीत पाएंगे, हम इस लड़ाई को भी जीत पाएंगे। तो आज शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा थी जो सत्य का और न्याय का रहस्योद्घाटन किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सोमवार को रात 9 बजे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।